हेलो ऑल, वेलकम टू अभियंता एप्लीकेशंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जावा क्या है और साथ में ये भी जाना था कि जावा को हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से हम उसमें उस बीएस कोड नोटपैड में हम अपना कोड लिख के उसको रन कराते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में कीवर्ड्स क्या हैं और डेटा टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन जावा। There are some mostly usable keywords in Java are public, private, static, void, main, int, float, double, char, if, else, switch, for, while, do while, try, catch, throw, throws, finally। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो जावा में हैं। जिस जावा में जो भी कीवर्ड्स हमारा रहेगा वो हमेशा लोअर केस में ही लिखा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है। तो जावा में Identifier is the name of method, variable, class given by user and identifier will not be same as keyword. Can be combination of number और alphabet. Identifier क्या करते हैं कि जो हम क्लास नाम और वेरिएबल बनाते हैं, जो हम नाम उनको देते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। आइडेंटिफायर कभी भी कीवर्ड की तरह नहीं होते हैं। आइडेंटिफायर नंबर और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इंट एबीसी लिखा है और उसके आगे लिखा है कि यह वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि ये इसमें अल्फाबेट है। फिर दूसरा लिखा है जिसमें मैंने लिखा है ABC232, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इसमें अल्फाबेट और नंबर है वो। और यहाँ पे लिखा है 343 ABC, ये इनवैलिड है क्योंकि हमने जो नंबर लिखे हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू दी है, जो न्यूमेरिक दिया है वो अल्फाबेट के बाद देना चाहिए था, इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर में हम स्पेस भी नहीं दे सकते, इसलिए हमारी ये फोर्थ लाइन में हमने ABC स्पेस 123 दिया है, ये भी हमारा इनवैलिड है। आइडेंटिफायर में हम स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं लिख सकते जिसमें एट द रेट यहाँ लिखा है, ये भी हमारा इनवैलिड है। मैंने अभी बताया था कि आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकते, तो यहाँ के मैंने इंट वाइल लिखा है, ये भी आइडेंटिफायर नहीं है, इनवैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। इसके बाद मैंने इंट वाइल लिखा है, इसमें मैंने W कैपिटल कर दिया, तो ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे हमने अंडरस्कोर वी लिखा है, ये भी हमारा वैलिड है। और जो हमने डॉलर सिंबल लिखा है ये भी हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि जावा में अंडरस्कोर और डॉलर को अल्फाबेट ही माना जाता है। और स्लाइड है उसमें हमने डेटा टाइप के बारे में लिखा है। तो डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन होल्ड। जावा इज statically type language, which means the type of each variable must be specified when it is declared। जावा में क्या होता है कि जो हमारा डेटा टाइप है वो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो किस तरह की वैल्यू वो स्टोर करेगा, उसको शो करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। डेटा टाइप हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में होता है बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। एंड नॉन प्रिमिटिव में होता है एरे, क्लास, इंटरफेस, स्ट्रिंग। हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हमने डाला है कि डेटा टाइप में जो हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो हमारे किस तरह, मतलब कितना साइज के होते हैं और किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो बुलियन डेटा टाइप हमारा होता है 8 बिट का, जो हमारी दो पॉसिबल वैल्यू जैसे ट्रू और फॉल्स को शो करता है। इंटीजर जो बाइट डेटा टाइप है वो हमारा वन वन बाइट का मतलब 8 बिट्स का होता है, जो स्मॉल इंटीजर वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। कैर डेटा टाइप हमारा 16 बिट्स का होता है, जो एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करके रखता है। शॉर्ट डेटा टाइप हमारे शॉर्ट इंटीजर असाइन
सॉरी साइन इंटीजर के लिए यूज किया जाता है, जो 16 बिट की मेमोरी स्टोर करके रखता है। इंटीजर वैल्यू हमारे 32 बिट्स की स्टोर करता है, 32 बिट्स लेता है, जो एक होल नंबर होता है हमारा इंटीजर, उसके लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग कीवर्ड हमारे इंटीजर से बड़ी वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, जो 64 बिट्स का होता है। फ्लोट और डबल, फ्लोट और डबल हमारे एक जैसे ही काम करते हैं, बस फर्क इतना रहता है, जहां फ्लोट 6 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू स्टोर करता है, वहीं डबल हमारा 15 डेसिमल तक की वैल्यू स्टोर कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। सो वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट होल्ड अ वैल्यू विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। वेरिएबल क्या करते हैं कि हम यूजर द्वारा दी गई जो वैल्यू है, प्रोग्राम में कोई वैल्यू असाइन कर दी गई है उस वेरिएबल को, उस वेरिएबल का टेम्परी उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज भी हो सकती है। ये वेरिएबल हमारे तीन तरह के होते हैं: लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो हम अ, एक स्कोप में, मतलब कि हम एक स्कोप मान के चलिए कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, उसमें एक लूप है, उस लूप में जहां हम करली ब्रेसेस लगाएंगे, जहां तक वो लूप का दायरा रहेगा, उस दायरे में ही हम लोकल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या करता है कि जब भी हम उसको बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारे इस वेरिएबल को रेफरेंस दे रहा है, या फिर ये इस वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है, तो वो उस वेरिएबल के लिए यूज होगा। क्लास क्या करती है, क्लास वेरिएबल क्या करते हैं, वो सिर्फ क्लास के थ्रू ही कॉल हो सकते हैं, क्लास के थ्रू ही हम शेयर कर सकते हैं। ये थे हमारे वेरिएबल्स। अब हमारा वेरिएबल्स देखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने डेटा टाइप देखे थे उनको उनका हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम में हम उसके यूजेस देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना के रखा है, जिसमें यहाँ पे मैंने क्लास लिखी है, यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखा है, और मेन मेथड मेन नाम दिया है क्लास का मैंने। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर जो हमने करली ब्रेसेस ऑन किए हैं, उसमें हमने हमारा जो कोड है, जो हम जिसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो कोड रखा है। तो ये कोड हमारा पहले है, हमने एक डेटा टाइप दे रखा है वाइट नाम से, और एक वेरिएबल बनाया है वाइट वैल्यू नाम से, जो कि हमारे 100 वैल्यू को स्टोर करके रखा है। ये हमारी जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है, ये हमारी रेंज को जो वेरिएबल की रेंज है उसको भी शो करती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अभी मैंने वैल्यू रखी है, तो इसके लिए हम पहले प्रोग्राम रन करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां हमने इसको सेव किया है फाइल को, उस फोल्डर में जाएंगे। उस फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे हम लिख देंगे इसको CMD। ठीक है, CMD लिखने के बाद एक मिनट पहले मैं आपको सेव करवा देता हूँ वैल्यू। हम एक फोल्डर में सेव कर ले, डेस्कटॉप पे एक सेव फोल्डर बना लिया है जावा नाम से। अब इसमें कर दिया है मेन फाइल, या मेन क्लास डाल देता हूँ, मेन क्लास डॉट जावा, ये मैंने सेव कर दी है। अब हम डेस्कटॉप पर जाके, या फिर हम यहाँ से सीधा यहाँ पे जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे चेंज करेंगे CD डेस्कटॉप। अभी नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे, हमारे जावा वाले फोल्डर में जाके ये यहाँ से, ये हमारा जो टॉप होता है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद CMD डाल देंगे, तो हम डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में जहाँ पे हमारा पाथ है, जो भी हमारे प्रोग्राम का पाथ रहेगा, जो भी हमारे क्लास का पाथ रहेगा, उसमें डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे जावा सी मेन फाइल डॉट जावा, सॉरी मेन क्लास नाम से बनाई थी हमने, मेन क्लास डॉट जावा। ये हमारे फाइल कंपाइल हो चुकी है, जो हमने जावा मेन क्लास डॉट जावा नाम से बनाई थी। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट। जो हमने मेन क्लास बनाई थी, उस मेन क्लास में हमने जो मेन क्लास फाइल बनाई थी, उसमें हमने एक यहाँ पे क्लास का नाम क्या दे रखा है, मेन दे रखा है, ये वाला।
तो हम इसको रन करेंगे। पहले हमारी फाइल कंपाइल होती है, उसके बाद हमारी क्लास रन होती। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोड शो हो रहा है, जो हमने लिखा था, जो हम आउट चाह रहे थे वो शो हो गया है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, मान के चलिए मैं यहाँ पे वाइट में एक जीरो लगा देता हूँ, या फिर यहाँ इंटीजर में एक जीरो लगा देता हूँ, ये हमारा कोड रन नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम वाइट में लगा के देखते हैं और शॉर्ट में लगा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ पे मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा जीरो। मैंने यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया है और अब मैं फाइल को रन करता हूँ। पहले मैं वापस से वही मेथड वही प्रोसेस करूंगा जिसमें पहले जावा फाइल हम कंपाइल करेंगे। देखिए कंपाइल करने पे हमारी फाइल कंपाइल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू बाइट, मतलब कि फाइल इंटीजर है ना कि बाइट में, क्योंकि बाइट हमारी कम रेंज मतलब 8 बिट में वैल्यू स्टोर करती है, इसलिए हमारा ये कैरेक्टर सॉरी वैल्यू जो वेरिएबल है वो हमारे वैल्यू नहीं ले पा रहा है और वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये तो था हमारे जावा को हमने नोटपैड पे चला के देखा। अब हम क्या करेंगे, आगे की वीडियो में हम अपने जावा कोड को अपने जो बीएस कोड है उस पर रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे बीएस कोड ऑन कर लेते हैं। उसके लिए हम रनेबल फाइल बनाना चाहते हैं। बीएस कोड में हम फाइल चाहते हैं कि हम हमारी जो फाइल हो जावा फाइल वो रन हो सके। तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें डाल देना है जावा। जो भी एक्सटेंशन जावा डालने पे हमारी यहाँ पे एक्सटेंशन, यहाँ पे ये दो एक्सटेंशन हम डाउनलोड कर लेंगे, डीबगर और जावा। मेरी ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। अभी इसको हमने कर लिया है। अब एक न्यू फाइल हम ले लेते हैं और इस फाइल को हम एक फोल्डर में सेव करेंगे। इस सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं हम। मैंने डेस्कटॉप पर जावा नाम का जो फोल्डर बनाया है उसमें गए, उसमें जाने के बाद मैं कर देता हूँ इसको क्लास फाइल, क्लास डॉट जावा, सॉरी इसको बना देते हैं हम। अगर एक काम करते हैं, हम दो इंटीजर्स का सम करके देखते हैं, तो इसको बना देते हैं सम इंटीजर नाम की फाइल बना दी है मैंने, जावा सम इंट डॉट जावा। ये करा। इसको करने के बाद आप यस कर देंगे इसको। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है। हम वापस से एक फाइल बनाते हैं, एक नई फाइल लेते हैं जिसको हम फोल्डर में हमारे फोल्डर में जाके सम इंटीजर डॉट जावा नाम से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि हमारी फाइल है ऑटोमेटिकली एक क्लास बन गई हमारी फाइल में। अब हम क्या करेंगे, हमारी मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड लिखने के बाद हम यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू बनाएंगे। इंटीजर का एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 10, और दूसरा वेरिएबल बना लेंगे बी नाम से, जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है 20। ठीक है, और एक और इंटीजर लेंगे जिसको हम बनाएंगे सी नाम से। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, ये हमारे सी में जो हमने वेरिएबल बनाया है उसमें इन दोनों का सम हो गया है, और इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम कर देंगे सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्केट कर देंगे, जो प्लस के साथ कॉन्केट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी। ठीक है, इसको अब हम यहाँ पे कर देंगे रन। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रन फाइल का, तो यहाँ रन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे मेरा आंसर आ गया है। जावा में एक चीज और है, अगर मान के चलो मुझे को इसको कमेंट करना है, तो इसको कमेंट करने के लिए हम डबल स्लैश लगा देंगे, तो ये हमारा कमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम वैल्यू को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सी ना लिख के ए, यहाँ प्लस लिखेंगे, पहले फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिख देंगे। इसके बाद भी हमारा जो कोड है वो थोड़ा अलग आउटपुट दे रहा है, क्योंकि इसने क्या करा है कि इन दोनों को स्टोर कर लिया, मतलब इन दोनों को एक स्ट्रिंग में मान लिया है। तो ये हमारा कॉन्केनेट करके हमें 10 और 20 ही दे रहा है, हमारा सम नहीं कर रहा है। अगर मैं इसकी स्ट्रिंग हटा देता हूँ, मान के चलिए यहाँ से हटा देता हूँ,
ये मैंने हटा दी है। हटाने के बाद मैंने इसको रन कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो आंसर दे रहा है वो 30 ही दे रहा है। ठीक है, ये तो है हमारा टू इंटीजर्स का सम। और कमेंट के लिए हम मैंने बता ही दिया है कि हम सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो डबल स्लैश करते हैं, और मल्टी लाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, और जहां तक हमें कमेंट करना है वहां तक कर देंगे। तो ये हो गए हमारे डेटा टाइप, वेरिएबल, और किस तरह से हम जावा में कमेंट करते हैं। हम किसी कोड को रीड वहीं छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं उसको कमेंट करके, कि हम इसको बाद में देखना चाहें तो। तो ये तो था हमारा जावा का आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।